पापा चौधरी ना दीकरा तो दूध ने घी खाऊं જોઈએ। जिस चौधरी का लड़का अगर खड़ा हो तो 5 लोग कहेंगे चौधरी का लड़का है, कोई डरने की बात नहीं। सिर्फ गाड़ी पर चौधरी लिखने से, सिर्फ गाड़ी पर वीर तेजाजी महाराज लिखने से, सिर्फ गाड़ी पर अरबुदामा लिखने से चौधरी नहीं बन जाएंगे। असली चौधराहट वह है जो अपने गांव में पिछड़े परिवारों को, असली चौधराहट वह है जो पिछली ज्ञातियों को साथ में लेकर चले, उनको विकास करने का मौका दे, उनको आगे ले जाने का मौका दे। यह असली चौधराहट है। हमारे पूर्वजों ने यही चौधराहट की थी। हमारे बीच में आंजना चौधरी समाज से हमारे बीच में प्रतिनिधि भाई सागर चौधरी जी हमारे बीच में निवेदन है, और एक प्रेरक उद्बोधक के रूप में और हमेशा समाज के चिंतक के रूप में सागर भाई का विजन और मिशन हमेशा समाज के ऊपर देखने के लिए रहता है, लोग सुनने के लिए उनको आतुर रहते हैं। ऐसे सागर भाई चौधरी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखे। सागर भाई चौधरी। बोलो अरबुदा मात की। बे हाथ ऊंचा करी मुठ्ठी वाड़ी अने जयघोष थवो जोईए, जेथी गुजरातनी अंदर खबर पड़े कि गुजरातना अमदावादनी आ धराव पर जाट अने आंजना समाज एक मंच पर एक बनीने आव्यो छे। बोलो अरबुदा मात की। बोलो अरबुदा मात की। वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय जाट अधिवेशन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो उपस्थित है वो सभी जाट आंजना बंधु, सभी माताएं, बहनें, युवा साथी और अगले समय में हमारे बीच जो उपस्थित होने वाले हैं ऐसे हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध प्रतिनिधि, सभी अग्रणी मेहमान एवं आप सब श्रोतागण, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में गुजरात राज्य में और ज़्यादातर कच्छ, सौराष्ट्र, बनासकांठा, पाटन, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को पता होगा कि साइक्लोन की इफेक्ट हुई है। बिपरजॉय साइक्लोन ने कई सारे किसानों के खेत पर, पशुओं पर इन साइक्लोन की वजह से ज़्यादातर नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं वो किसान हमारी ही बिरादरी के थे, हमारे ही किसान बंधु थे। इसलिए जब हम आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब अपना कार्यक्रम रखने जा रहे हैं तब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा फर्ज बनता है कि जिन किसान भाइयों को किसानों की खेत में या पशुओं में जो नुकसान पहुंचा है उसके प्रति हम अपनी संवेदनाएं रखें। इसलिए इस मंच से मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद मंच की ओर से इस साइक्लोन में जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, जिनकी गाय, भैंसे या पशुपालन के व्यवसाय में जिनको थोड़ा बहुत भी कहीं पर नुकसान हुआ है या जान माल का नुकसान हुआ है, उनके प्रति इस मंच से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे आगे हमारे एक श्रोता बंधु बात कर रहे थे व्यसनों के बारे में, वो बात कर रहे थे किसान के बारे में, अपनी ज़मीनों के बारे में। मुझे एक बात यहाँ से याद आ रही है। हमारे चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और बतौर प्रधानमंत्री एक बार जब उनको किसी सांसद महोदय ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप बन गए हैं तो आपको कैसा लगता है, चौधरी चरण सिंह जी ने महोदय को बताया कि हाँ ये तो सही है कि मैं प्रधानमंत्री बन चुका हूं, मैं बतौर प्रधानमंत्री इस राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रहा हूं, लेकिन दिन में एक पल ऐसा आ जाता है, दिन में एक क्षण ऐसी आ जाती है, दिन में एक बात ऐसी है
जो मुझे याद आ जाती है, और वो बात यह है, वो क्षण यह है, वह पल यह है कि मेरी एक बार नजर मेरे खेतों में चली जाती है, मेरी एक बार नजर मेरी गांव में चली जाती है, मेरी नजर मेरी गांव में बसी हुई वो गाय भैंस बकरियों में चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक किसान का बेटा किसानी खेती मजदूरी करते करते अगर देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता है, तब भी वो प्रधानमंत्री के बावजूद भी, प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उसकी नजर अपने खेतों में रहती है, अपने गांव में रहती है, अपनी गायों में रहती है, अपनी भैंसों में रहती है, अपनी बकरियों में रहती है। ये संस्कृति है हमारी समाज की, ये धरोहर है हमारी, और इस धरोहर को, इस संस्कृति को बचाने का और आगे ले जाने का कार्य हम सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा। हमको यह याद रखना पड़ेगा कि वह खेत मजूरी से हम आए हैं, हमारे माता पिताओं ने, हमारी बहनों ने रात दिन मेहनत करके आज हम जो सफेद कपड़ा पहन के घूम रहे हैं वो उनकी मजदूरी का कारण है, उनकी परिश्रम की वजह है, जिसकी वजह से आज हम गांव से लेकर शहर तक पहुंचे। इस विरासत को, इस धरोहर को हमें याद रखना होगा। जिस समाज ने अपनी धरोहर को भुला दिया, जिस बिरादरी ने अपनी विरासत को भुला दिया, उसका इतिहास कभी, जिसने याद नहीं रखा, उसका भविष्य कभी निर्माण नहीं हो पाया। यह बात भी हमको समझनी होगी। हमारे यहां गुजरात के चौधरी के लड़के या हरियाणा के जाट के लड़के या राजस्थान के लड़के दूध पीते हैं तो कहते हैं मेरा लड़का और लड़की है, अगर मैं उनको दूध और घी दूं तो बोलते हैं पापा चौधरी ना दिख रहा तो दूध ने घी खाऊं जुइए। चौधरी के बेटे दूध और घी तो खाएंगे ही खाएंगे। और आज जो नई पीढ़ी है, जो मेरे साथी है, जो युवा है, वो दूध की जगह दारुओं पर चढ़े हुए। ये समझने की जरूरत है। हम दूध के प्यासे थे, हम घी के प्यासे थे। ये दूध और दही और घी और मक्खन इन हमारी रगों में, हमारी नस्लों में, हमारी आने वाली और पिछली पीढ़ियों में जो है, वो आगे भी हमें आने वाली पीढ़ियों में ले जाना पड़ेगा। वो दारू के जो व्यसनों में आप जुड़े हैं, उससे बढ़कर भी मुझे न कहना पड़े, फिर भी कहना पड़ रहा है कि कुछ इलाकों में तो गांजा और ड्रग्स के मामलों में भी अगर हमारे समाज के युवा जुड़ रहे हैं तो हमारे लिए नामोसी है। हमारे लिए ये शर्म करने की बात है, डूबकर मर जाने की बात है। जिस चौधरी का लड़का अगर खड़ा हो तो 5 लोग कहेंगे चौधरी का लड़का है, कोई डरने की बात नहीं है। और वही लड़का दारू पी के, वही लड़का नशा करके समाज की बदनामी जब करता है, तब न पूरे उस लड़के के परिवार को बल्कि पूरी बिरादरी को नीचे देखना पड़ता है। आने वाले समय में इससे आगे बढ़कर भी हमें पूरे राष्ट्र में समरसता के निर्माण का कार्य भी करना पड़ेगा। हमें पूरे भारतवर्ष में यह प्रस्थापित करना पड़ेगा कि जाट कौम, आंजना कौम सिर्फ जाट और आंजना के लिए नहीं, बल्कि पूरी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली कौम है। उनके नेतृत्व में उनको भी अगर कुछ तकलीफें पड़ती है या उन्हें भी कुछ समस्याएं आती है तो उनकी समस्याओं में भी हम साथ रहेंगे। उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं में हम अपना योगदान देंगे। और यही चौधराहट है। सिर्फ गाड़ी पर चौधरी लिखने से, सिर्फ गाड़ी पर वीर तेजाजी महाराज लिखने से, सिर्फ गाड़ी पर अरबुदामा लिखने से चौधरी नहीं बन जाएंगे। असली चौधराहट वह है जो अपने गांव में पिछड़े परिवारों को, असली चौधराहट वह है जो पिछली ज्ञातियों को साथ में लेकर चले, उनको विकास करने का मौका दे, उनको आगे ले जाने का मौका दे। यह असली चौधराहट है। हमारे पूर्वजों ने यही चौधराहट की थी और आने वाले समय में भी हम सबको मिलकर यही चौधराहट करनी है। और असली रूप में यही चौधरीगिरी है। दादागिरी या भाईगिरी में चौधरीगिरी नहीं है। चौधरीगिरी यही है कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति की चिंता करें, छोटे से छोटे समुदाय की चिंता करें, उनको आगे ले जाएं, उनकी जो समस्याएं उनको समझे और उन समस्याओं का हम समाधान मिलकर करें। इस भाईचारे की
नींव हमने ही रखनी है और आने वाले समय में भी हमें इस समरसता के कार्य को साथ में मिलकर आगे ले जाना है। पिछले कुछ दिनों के बाद मुझे एक केंद्रीय मंत्री जी का निवेदन सुनने में आया है कि पछात वर्ग की जो ज्ञातियां हैं, पछात वर्ग की जो जातियां हैं, उनमें कहीं और जातियों को भी जोड़ना चाहती है केंद्र की सरकार। आज पूरे जाट और आंजना चौधरी समाज जब एक मंच पर खड़े हुए हैं तो इस मंच से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में गुजरात के आंजना चौधरी सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय जो सामाजिक व शैक्षणिक रीत से पछात वर्ग की जो आयोग की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आंजना चौधरी समाज गुजरात का नहीं आता है। तो आने वाले दिनों में गुजरात का आंजना चौधरी समाज केंद्रीय ओबीसी के आयोग की लिस्ट में भी आंजना चौधरी समाज का नाम हो, और होने में जब भी हमें जरूरत पड़े तब जाट पार्लियामेंट और जाट आरक्षण समिति और सभी जाट बंधु गुजरात के आंजना चौधरी समाज को भी इसमें अपना सहयोग दे, ताकि हम अपने बच्चे केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं, केंद्र सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, उसमें गुजरात के आंजना चौधरी के बच्चे भी लाभान्वित हो और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। यही एक कामना है, यही एक निवेदन है। इसके साथ गुजरात से जो भी जुड़े, जो भी भाई यहाँ पर अपना फर्ज अदा करने के लिए आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पिछले 10 साल, आज से 10 साल पहले एक ऐसा ही प्रयास यशपाल मलिक जी द्वारा गुजरात की इस धरा पर हुआ था, और 10 साल के बाद ऐसा ही एक प्रयास श्रीमान पलसानिया जी और श्रीमान कलवानिया जी से हुआ है। मैं उन भाइयों को और गुजरात के जाट बंधुओं को तहे दिल से वंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जाट और आंजना इन दोनों भाइयों को आज एक मंच पर लाने का एक श्रेष्ठ प्रयास किया है, और यह प्रकृति आपके प्रयास को आने वाले दिनों में, परिणामों में, कर्मों के फल में अवश्य आपको फल देगी। इसी अभ्यर्थना के साथ आप सभी का खूब खूब आभार। बोलो भारत माता की।